तकरीबन 23 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद 19 सितंबर को पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी अदनान सैयद की सजा खत्म करते हुए अदालत ने उन्हें घर पर नजरबंद रहने का हुक्म जारी किया। सन 1999 में अदनान सैयद को अपनी साबका गर्लफ्रेंड का गला घोंटकर कत्ल करने का मुजरिम करार दिया गया था। उस वक्त प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को बताया था कि अदनान सैयद हसद का शिकार आशिक हैं जिन्होंने हाई स्कूल में अपनी हम जमात ली का गला घोंट दिया और अपने एक दोस्त की मदद से उनकी लाश रियासत बाल्टिमोर के एक पार्क में छुपा दी। सन 2000 में अदालत ने अदनान सैयद को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। उनकी गर्लफ्रेंड की लाश 1999 में जंगल में दफन मिली थी। उम्र कैद खत्म होने के इस ताज़ा फैसले का मतलब ये नहीं कि अदनान सैयद को बेकसूर करार दिया है। जज ने इस मामले में नए मुकदमे की समाअत का हुक्म दिया है। अदनान सैयद के केस को सन 2014 में सीरियल नामी पॉडकास्ट से बहुत शोहरत मिली थी। अदनान सैयद को जेल भेजे जाने के एक दिहाई से ज्यादा अरसे के बाद बाल्टिमोर में मुकीम वकील और अदनान सैयद के खानदान की दोस्त राबिया चौधरी ने सारा कोइनिंग नामी एक अमरीकी सहाफी को ईमेल की और उनसे ली के कत्ल की दोबारा तहकीकात करने को कहा। इस ईमेल ने पॉडकास्ट सीरियल के पहले सीजन को शुरू करने में मदद की। सीरियल में सामने आने वाले नए शवाहिद की बुनियाद पर सन 2015 में अदनान सैयद को जुज़वी तौर पर एक नए ट्रायल का हक हासिल हुआ। ली के खानदान ने सीरियल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और हमेशा इस बात पर इसरार किया कि उनका मानना है कि अदनान सैयद को सही तौर पर सजा सुनाई गई थी और मुकदमे के दौरान इंसाफ हुआ था। अदनान सैयद की सजा के खात्मे के बाद प्रोसिक्यूशन के पास ये फैसला करने के लिए अगले 30 दिन है कि आया वो नया मुकदमा चलाएंगे या उनके खिलाफ इल्जामात को खत्म करेंगे।